जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री शिव महापुराण की रचना किसने की? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक सेठ और उसके पुत्र का विवाह तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नाम की नगरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा राज करते थे। वे बहुत ही दयालु और प्रजावत्सल थे। राजा के शासन काल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश को छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ जिसका नाम पन्ना लाल था। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरा लाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। वह जब विवाह योग्य हुआ तो पन्ना लाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील एवं गुणवती है। आप चाहें तो उससे अपने पुत्र का विवाह कर सकते हैं। व्यापारी ब्राह्मण की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ पन्ना लाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेज दिया। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था। सेठ पन्ना लाल के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस तिथि के लिए वह तैयार नहीं था, इसलिए वह बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारी कन्या पक्ष वालों ने कर रखी होगी और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा के समक्ष रखे। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाले रथ हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्ना लाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वह रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्ना लाल को नहीं सूझा कि राजा का धन्यवाद कैसे करे। जब वह घोड़े और रथ सहित चला गया तो राजा को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया है, कहीं वह कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त बैतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बैताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है। तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। यह देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तो एक बार घबरा ही गया, यह क्या हो रहा है। रथ जल के ऊपर ही उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बैतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया।
कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। राजा ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा उसका आश्रय समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार स्वरूप दे दिया। यह देखकर सेठ पन्नालाल बहुत प्रसन्न हुआ और राजा की जय जयकार करने लगा। चलिए दोस्तों, एक और कथा श्रवण करते हैं। ये कथा है एक गरीब लड़के की और उसकी माँ की। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में मोनू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वह खुद 2 ही सदस्य थे। मोनू स्कूल जाता और आकर मेहनत मजदूरी का काम करता। उसकी पढ़ाई भी गरीबी की वजह से एक दिन छूट गई। मोनू की माँ हमेशा मोनू को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। वह कहती थी कि भगवान अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की जरूर सुनता है। मोनू भी माँ की बताई हर बात पर अमल करता था। मोनू एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। सेठ का काफी बड़ा कारोबार था। मोनू बड़े मन से काम करता और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए सेठ का कारोबार भी दिन रात तरक्की कर रहा था। मोनू के कारण अन्य नौकर भी काम चोरी से घबराने लगे। एक दिन सेठ ने मोनू को एक बैग दिया और उसे अपने घर देने को कहा। मोनू बैग लेकर जा रहा था कि उसे बोझ लगने लगा। उसने सोचा कि खोलकर देखा जाए आखिर क्या है इतना भारी। लेकिन दूसरे पल उसने सोचा कि किसी गैर की अमानत के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। अगले दिन सेठ ने मोनू को बुलवाया और कहा, मोनू, हमने कल तुम्हारी परीक्षा ली जिसमें तुम खरे निकले। अगर तुम नकली गहनों से भरा बैग लेकर भाग जाते तो बेईमान भी कहलाते और कुछ हाथ भी नहीं लगता। पर तुमने सही सलामत बैग घर पहुंचाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। आज से हम तुम्हें अपने कारोबार में एक नौकर की नहीं बल्कि मालिक की हैसियत से रखेंगे। आज से तुम हमारे कारोबार के मैनेजर होगे। यह सुनकर मोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे उसकी ईमानदारी का इनाम जो मिल चुका था। दोस्तों, ईमानदारी और मेहनत से काम करने वालों को हमेशा सफलता हाथ लगती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।